बहुत बहुत अच्छा सुना, बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो सबसे बेस्ट है, मैं सिर्फ आपके कीमती समय में से 2-2.5 मिनट मांगता हूँ। मैं शायद दोबारा आपको मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन मैं एक नज़्म, आज मेरे साथ अजय साहब जी हैं, पवन जी भी हैं, तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। अंजू बहन का क्या कहूँ, इरशाद। तो लोग हैं, और शकील आज़मी साहब जैसा बड़ा नज़्म का शायर। मैं एक छोटी सी नज़्म आपके हवाले दे करके जा रहा हूँ, इरशाद। मेरा साथ दीजिएगा। और क्योंकि सब 40+ के लोग हैं यहाँ पर, 40-45+ के लोग हैं, माँ है। ये सबको नहीं गई है भाई। अच्छा, उनके लिए शब्द है मेरे पास, उनके लिए शब्द है। आपने बहुत अच्छा किया कि वो उनकी तरफ, क्या मैं आ ही रहा था उनकी तरफ। जो यहाँ आगे बैठे हैं माँ और बाप हैं, जो पीछे बैठे हैं बच्चे हैं। मेरा सब्जेक्ट इसी नज़्म का ये है, बाप की तरफ से बच्चों के लिए एक संदेश है कि जो बच्चे हैं हमारे, ये इतनी आसानी से किसी मंजिल पे नहीं पहुंचते, उसमें हमारे माँ बाप की रातों की नींदें भी शामिल होती हैं। बहुत तकलीफ़ें उठा उठा के हम अपने बच्चों को, जो यहाँ सीडेक में आए हैं, कैसे कैसे लोगों ने इंतज़ाम किया होगा तो ये लोग कोर्स कर पाते हैं। मैं एक शब्द बता देता हूँ, क्योंकि उर्दू का शब्द है, मेरे यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं उस शब्द के बारे में, लेकिन अगर आपने वो शब्द नहीं समझ पाया, उसका अर्थ नहीं, तो नज़्म स्लिप हो जाएगी। इसलिए मैं अपने शायर दोस्तों से माजरत और के साथ मैं कह रहा हूँ, एक लफ्ज़ है मुहम्मल। यस, सभी लोग यहाँ बैठे हैं शायर, वो तो जानते ही हैं, जो लोग 1-2 लोग उर्दू वाले होंगे वो जानेंगे। इस शब्द को सुन लीजिए, एक शब्द है मुहम्मल। मुहम्मल उस शब्द को कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चाय, वाय, चाय का अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। जैसे बोतल, शोतल, बोतल का अर्थ है, शोतल का कोई अर्थ नहीं है। समझे नहीं? कार, वार, कार का है, वार का नहीं है। इस तरीके के शब्दों को मुहम्मल शब्द कहा जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा, जहाँ नज़्म में मुहम्मल शब्द आए समझ जाइएगा। अब मेरे को आप एक बार इजाज़त दीजिए, मैं बिल्कुल सन्नाटे में पढ़ूंगा। जब मैं जुदा हो जाऊँ यहाँ से, तो मेरी नज़्म ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो आपका दिल चाहे व्यवहार करना। जी, इरशाद। इरशाद। स्वागत। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी। एक बच्चे जो है ना, वो अक्सर छोटे छोटे होते हैं, वो अजीबो गरीब सवाल करते हैं, माँ बाप कैसे कैसे परेशान होते हैं, किस तरह से होते हैं। सुनिएगा, सब सुनिएगा। है वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, ये सन्नाटा कितना नज़्म के लिए माकूल है। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। एक बाप पर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा गम, दुख की, तकलीफ की बात करे। ये सन्नाटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा, ये गुजरी हुई नज़्म है मुझ पर। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे हम, कहाँ मिलेंगे हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी, ये लफ्ज़ मुहम्मल है, तुम न पढ़ना। वाह, क्या बात। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया।
बहुत वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी के 6 बरस की। ये पूछ बैठी, बताओ पापा, जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तस्किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं, बताओ कहते हैं गम किसे, हम कहाँ मिलेंगे, हमें भी ला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कांप उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी, ये लफ्ज मोहमल है, तुम न पढ़ना। ये लफ्ज बच्चे नहीं हैं पढ़ते, ये लफ्ज पापा के वास्ते है, ये लफ्ज अम्मी के वास्ते है। क्या बात, वाह 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 वाह, बेहद मार्मिक, बहुत बढ़िया। ये लफ्ज पापा के वास्ते है, ये लफ्ज अम्मी के वास्ते है। वो मुतमईन हो के सो गई जब दुआ की मैंने, ए मेरे मालिक। वो संतुष्ट हो के सो गई, वो मुतमईन हो के सो गई जब दुआ की मैंने, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरे राजिक, तू ऐसे शब्दों को मौत दे दे मानी जिनके के रंजो गम है, न पढ़ सके ताकि कोई बच्चा, न जान पाए वो इनके मतलब। नहीं तो फिर इख्तियार दे दे कि इस जहां की सभी किताबों हर एक लुगत से मैं नोच डालूं, खुरच दूं उनको, मिटा दूं उनको, जहां जहां पर भी गम लिखा है, जहां जहां पर भी गम लिखा है। क्या कहा बात, था। वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक बार और जरा पूरे दिलो जान से आदिल रशीद के लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत बेहतरीन सुनाया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई भी।